वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक वजीर आजम को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में ये फैसला दे चुकी कि जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमे में ट्रायल मुंसिफाना नहीं था। इनकी बरसी के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील का ऐलान है। शोला बयान और हमा जिहाद। जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। उन्होंने कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से कानून की तालीम हासिल की। 1963 में वो जनरल अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बने और बाद में सियासी इख्तलाफात पर हुकूमत से अलग हो गए। बाद तरक्की पसंद दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो अपने नजरियात की बदौलत मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनी। 1970 के इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। ताहम इंतखाबात में कामयाब होकर जब उन्होंने इख्तिदार संभाला तो मुल्क 2 लख्त हो चुका था, जिसकी वजह से वो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे, जबकि 1973 से 1977 तक वो मुंतखब वजीर आज़म रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़क्का आइन दिया, भारत से शिमला मुआहिदा करके पायदार अमन की बुनियाद रखी और हजारों मुरब्बा मील रकबा और जंगी कैदियों को भारत से छुड़ाया। भुट्टो के दौर में पिसे हुए तबकात के हुकूक के लिए कई इक़दाम किए गए। ताहम मुबैना दाखिली और खारजी साजिशों के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाकर 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनकी सियासी फिक्र को उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया और उनकी शहादत के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना के सियासी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर आज गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे के लिए बड़ा स्टेज बनाया गया है। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। बड़ी स्क्रीन्स और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब कर दिए गए हैं। महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों के कैंप्स भी लगाए गए। जलसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत कई रहनुमा गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गए हैं। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। जमहूरियत अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने शिकस्त खोर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। जब कौम मायूस थी और पाकिस्तान को 1971 में एक जबरदस्त सानहे का सामना था, तब शहीद भुट्टो ने फौलादी हौसले के साथ क़यादत संभाली। उनकी सिफारती बसीरत ने 90,000 जंगी कैदियों को भारतीय कैद से वापस लाने और शिमला मुआहिदे के तहत 5,000 मुरब्बा मील का इलाका वापस हासिल किया। ये कारनामा हमारी तारीख में बेमिसाल है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के 40वें यौम शहादत के मौके पर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया, मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और उन्हें उनके हुकूक दिलाए। अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सानह 9 मई के मुलजिमों की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमा समाअत मुकर्रर कर दिए हैं। GHQ हमला केस के मुलजिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। PTI रहनुमा आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत 20 मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रवां साल प्राइवेट हज कोटे में कमी और हजारों पाकिस्तानियों के हज से महरूम रहने पर सख्त नोटिस ले लिया है। वजीर आजम ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन होंगे, जबकि दीगर अरकान में चेयरमैन FPR और विफाकी सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कि वजारत मजहबी उमूर और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी सऊदी वजारत हज की पॉलिसी पर बर वक्त अमल क्यों न कर सकी और प्राइवेट हज कोटा क्यों हासिल न किया जा सका।
वजारत मजहबी उमूर कमेटी से मुकम्मल ताउन की पाबंद होगी, जबकि काबीना डिवीजन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव 26 या 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आज़री सदर के दौरे के दौरान मोटरवे M6, M9 और पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी से मुतालिक अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिकाइल 8 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में कमी शुरू हो गई है। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती कर दी है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.90 सस्ती कर दी गई है। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के लिए फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.02 सस्ती और कराची के सिवा डिस्को सार्फिन के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 40 पैसे सस्ती कर दी गई है। नेपरा का कहना है कि अप्रैल, मई और जून के बिजली बिलों में हर माह सार्फिन को ₹1.90 का ये रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर इससे बिजली सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के मुताबिक ये रिलीफ सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी किस महीने से होगी? विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने तारीख बता दी है। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपए रेट था, अब ₹62.47 होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई है। ओवैस लगारी ने कहा कि डिस्कोस की निष्कारी हो रही है। 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई है। ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिम्मत ना हारी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। उन्होंने कहा कि PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इख्तिदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले ये बताएं कि कीमतें क्यों अवाम की दस्तरस से बाहर की। उनका कहना था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई है, उसका कोई फायदा अवाम तक नहीं पहुंच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। सूबाई मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि जाली रिलीफ देने के बजाय अवाम को अस्ती रिलीफ फराहम करें। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा है बेलारूस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, दो तरफा ताउन, ज़मीनी राबते, तिजारत और मवासलात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस इशाराओं के जरिए तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं, जिससे वस्त एशिया और यूरोप तक रसाई मुमकिन होगी। उन्होंने बेलारूस की अहम जोग्राफियाई हैसियत को तिजारती लिहाज से फ़ायदेमंद करार दिया और पाकिस्तान में मोटरवेज़ के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तानी वज़ीर के दौरे का खैर मकदम करते हुए मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तानी वक्त में विफाकी सेक्रेटरीज और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल हैं।
اور یہاں اپڈیٹ کریں گے محکمہ داخلہ کا پریزن ریفارمز اور قیدیوں کی فلاح کے لیے انقلاب اقدام. قیدیوں کی سزا میں معافی اور بقیہ سزا کا تمام ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا ہے. سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے جدید سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے. جی گوہر، اس اقدام کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، محکمہ داخلہ کی جانب سے پریزن ریفارم اور قیدیوں کی فلاح کے لیے قیدیوں کی سزا میں معافی اور بقیہ سزا کا تمام ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ جدید سسٹم کا افتتاح بھی کیا گیا ہے. اور یہ افتتاح سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے کیا ہے. مزید آپ کو آگاہ کروں کہ اس جدید سسٹم کے بارے میں اس میں قیدیوں کے اہل خانہ صرف ایک SMS کے ذریعے رہائی کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں گے. اور معلومات کے لیے PMIS پیس پریزن کمپیوٹر نمبر 8070 پہ میسج کریں گے تو محکمہ داخلہ کی جوابی میسج میں گزشتہ 2 معافیوں کی تفصیل اور رہائی کی تاریخ دی جائے گی اور تمام تر معلومات ایک میسج پر بھی ملے گی. اور اس کے علاوہ اس میسج کے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اسٹینڈرڈ چارجز 5 روپے رکھے گئے ہیں. مزید اس میں یہ کہ جیل قوانین کے مطابق قیدیوں کی سزا میں کمی یا معافی کی کئی صورتیں ہوں گی، جس میں سرکاری سطح پر معافی کے اعلان کے علاوہ تعلیم، تکنیکی صلاحیتوں کے حصول اور اچھے کردار پر سزا میں معافی بھی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ سزا میں ہر معافی کو فوری طور پر قیدی کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. اور اب قیدیوں میں یا اہل خانہ کو سزا میں معافی کا ریکارڈ حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوا کرے گی. اس پر سیکریٹری داخلہ نور مینگل نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ قیدیوں کی سزا میں معافی اور رہائی کا تمام ڈیٹا شفاف انداز میں آن لائن کر دیا گیا ہے. اور یہ جدید سسٹم اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی قیدی کو مقررہ سزا سے ایک لمحہ بھی اضافی قید میں نہ رکھا جائے. اور قیدیوں کی سزا میں معافی کا ریکارڈ بر وقت اپڈیٹ کرنے کے لیے قوانین ضوابط بھی جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سیکریٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ محکمہ داخلہ کو ڈائریکٹو آف مانیٹرنگ کو ہدایت کی کہ جیلوں میں سرپرائز وزٹ کریں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پریزن ریفارمز ایجنڈا پر منوعن عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. کسی بھی سطح پر قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت ایکشن لیا جائے گا. جبکہ اس افتتاح کے تقریب میں اسپیشل سیکریٹری داخلہ فضل الرحمان، ایڈیشنل سیکریٹری پریزن عاصم رضا اور تمام سیکشن کے ایڈیشنل سیکریٹری نے بھی شرکت کی ہے. جی بہت شکریہ گوہر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم سے کیناز کا منصوبہ بند کرنے کا فوری اعلان کرنے کی اپیل کر دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہماری سپورٹ سے حکومت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت گر جائے گی. اگر کیناز بنے تو حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے. مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی کینال نہیں بننے دے گی. کیناز کی مخالفت کی جائے، پیپلز پارٹی کی نہیں. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. لاہور میں ریسکیو 1122 اور مقامی افراد کی مشترکہ کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا ہے. قاسم والا جنگل میں لگی آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا ہے، جس کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی ہے اور اعلیٰ افسران پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگانے والے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق جنگلات کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. سینئر وزیر نے آگ بجھانے میں حصہ لینے والے تمام فیلڈ اسٹاف کی حوصلہ افزائی کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ ایسے بہادر اہلکاروں کی خدمات کو تسلیم کیا جائے گا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ پر قابو پایا. غیر قانونی رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری ہے. غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کو طورخم بارڈر پہنچایا جا رہا ہے. غیر ملکیوں کو پنجاب سمیت اسلام آباد سے طورخم بارڈر لایا جا رہا ہے. جس ضلع میں غیر ملکی رہائش پذیر تھے وہاں کے نادرا سے تصدیق کر کے منتقل کیا جاتا ہے. طورخم بارڈر پر قانونی کارروائی کے بعد غیر ملکیوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. DC کے مطابق غیر ملکیوں کو فی الحال لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر ملکیوں کے انخلاء میں اضافہ ہو جائے تو لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 104 افراد پر مشتمل 6 خاندان ڈیپورٹ کیے گئے. جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نوابزادہ گورام بگٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی نے نوابزادہ گورام بگٹی کی گرفتاری کے لیے 3 MPO کے تحت احکامات جاری کیے تھے.
पुलिस की टीम ने बुगटी हाउस डेरा बुगटी से बगैर किसी मज़ाहमत के नवाबजादा गौराम बुगटी को हिरासत में लिया। एसएसपी डेरा बुगटी के मुताबिक नवाबजादा गौराम बुगटी को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नवाबजादा गौराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने गौराम बुगटी की गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाबजादा गौराम बुगटी की गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज करेंगे और इसके बाद अपने वकला के मशवरे से आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। बहावल नगर में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। किसान अपने रिवायती अंदाज में ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर गंदम की फसल काट कर अपनी मेहनत का जश्न मना रहे हैं। बहावल नगर से देखते हैं वसीम अख्तर की ये रिपोर्ट। बहावल नगर के नवाही इलाका मुरलीगढ़ में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। काश्तकार अपने रवायती अंदाज में ढोल की ताप पर भंगड़े डालकर गंदम की फसल काट रहे हैं और अपनी मेहनत का जश्न मना रहे हैं। गंदम की सुनहरी बालियां काटने की खुशी तो है, लेकिन गंदम के मुनासिब रेट ना मिलने पर किसान खासे परेशान भी हैं। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ 5000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਘਾਟੇ 'ਚ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में इजाफा ना किया गया तो इन्हें शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत 5000 रुपए फी मन मुकर्रर करे ताकि इनकी मेहनत रायगा ना जाए। ਜੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 2700 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ कि गंदम का रेट 5000 किया जावे। किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त पर लागत बहुत बढ़ चुकी है, खाद बीज और डीजल महंगा हो गया है। अगर गंदम के रेट में इजाफा ना हुआ तो हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहावल नगर के किसानों ने गंदम की कटाई का अमल तो शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से रेट सही ना मिलने पर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद वसीम अख्तर, NTN न्यूज़, बहावल नगर।